मित्रों, क्या अरविंद केजरीवाल देशद्रोही हैं? क्या वो भारत विरोधी शक्तियों से मिले हुए हैं? क्या वो भारत विरोधी शक्तियों से पैसा लेते हैं? मित्रों, अरविंद केजरीवाल पर ये जो आरोप है, ये मैं नहीं लगा रहा हूं, बल्कि अभी अभी ये आरोप खुद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केजरीवाल पर लगाए गए हैं। और ये विदेशी शक्तियों से मिलना, उनसे पैसे लेना, ये जो देशद्रोह का आरोप है, ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा आरोप है। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि फरवरी 2025 में दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिनको लेकर हर एक राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं और ये जो वर्ष 2025 का पहला दिन रहा, ये भी शांति से नहीं बीता, बल्कि कई बड़े बड़े आरोप आम आदमी पार्टी द्वारा भाजपा और आरएसएस पर लगाए गए, तो वही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केजरीवाल के ऊपर भी लगाए गए। नववर्ष के पहले दिन दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखी, तो केजरीवाल ने भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को एक चिट्ठी लिख दी। अगर मैं वीरेंद्र सचदेवा की चिट्ठी की बात करूं, तो उन्होंने केजरीवाल से ये आग्रह किया है कि वो नए साल पर 5 संकल्प लेंगे। इनमें से शुरुआत के 4 संकल्प तो सामान्य ही हैं, जैसे कि बच्चों की झूठी कसम नहीं खाओगे, महिलाओं, बुजुर्गों, धार्मिक जनों से झूठे वादे नहीं करोगे, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करोगे, यमुना मैया की सफाई को लेकर किए गए झूठे वादे पर माफी मांगोगे, शराब को बढ़ावा देने पर माफी मांगोगे। अब ये सारी बातें तो सामान्य हैं, चुनाव के दौरान ऐसे आरोप प्रत्यारोप होना सामान्य है, लेकिन वीरेंद्र सचदेवा ने जो 5वां संकल्प लेने की बात की है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने केजरीवाल से कहा है कि आप संकल्प लीजिए कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आप देश विरोधी ताकतों से नहीं मिलेंगे, उनसे चंदा नहीं लेंगे। मित्रों, ये जो 5वां संकल्प है, या फिर ये कह सकते हैं कि आप ये जो 5वां आरोप है, ये बहुत गंभीर है। देश विरोधी ताकतों से मिलना, उनसे चंदा लेना, ये देशद्रोह है। और बीजेपी के अनुसार केजरीवाल लगातार देशद्रोह कर रहे हैं। वो विदेशी ताकतों से मिले हुए हैं, उनसे चंदा ले रहे हैं। इसीलिए वीरेंद्र सचदेवा की ओर से केजरीवाल को ऐसा न करने की बात बोली गई है। अब जैसे ही ये पत्र सबके सामने आया, लोगों ने ये प्रश्न करना शुरू कर दिया कि जो भी कोई देश विरोधी गतिविधि करता है, जो भी कोई भारत से द्रोह करता है, तो ऐसे देशद्रोही को पकड़ने की, उसे सजा देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के ऊपर होती है। अगर केजरीवाल वास्तव में कोई देश विरोधी गतिविधि कर रहे हैं, अगर वो वास्तव में देशद्रोही हैं, तो पिछले 11 सालों से केंद्र की सत्ता में बैठी भाजपा की सरकार ने केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, उन्हें देशद्रोह के आरोप में जेल क्यों नहीं भेजा? दिल्ली पुलिस से लेकर ईडी, सीबीआई और जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, वो सभी उन्हीं के पास हैं। तो आखिर अब तक केजरीवाल पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? या फिर वीरेंद्र सचदेवा द्वारा लगाए गए ये आरोप बिल्कुल झूठे हैं, निराधार हैं? यहां पर एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि अगर कोई देश विरोधी गतिविधि कर रहा है, तो क्या अब हर किसी को इसी तरह से चिट्ठियां लिख लिख कर यह समझाया जाएगा कि आप देशद्रोह करना बंद कर दीजिए, आप अच्छा होने का संकल्प ले लीजिए, या फिर उसे सीधे जेल भेजा जाएगा, उसे सजा दी जाएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? लोगों का कहना है कि देशद्रोह का आरोप कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। अगर भाजपा के पास साक्ष्य हैं, तो केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई करें, अन्यथा इस तरह के झूठे और घृणित आरोप लगाना बंद कर दें। भाजपा द्वारा केजरीवाल को लिखी गई इस चिट्ठी के साथ साथ केजरीवाल ने भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने मोहन भागवत से यह पूछा है कि आरएसएस भाजपा द्वारा किए जा रहे गलत कार्यों में उसका समर्थन करता है? क्या पैसे देकर वोट खरीदना सही है? क्या आरएसएस इसका समर्थन करता है? क्या पूर्वांचली लोगों का और दलितों का वोट कटवाने का समर्थन आरएसएस करता है? इसी तरह की कई और बातें लिखकर उन्होंने मोहन भागवत से जवाब मांगा है। मित्रों, ये जो आरोप प्रत्यारोप हैं, इनमें बाकी सारी चीजें तो सामान्य हैं। जब भी चुनाव आते हैं, इस तरह की बातें तो होती ही हैं, लेकिन देश विरोधी ताकतों से मिलना, उनसे चंदा लेना सामान्य नहीं है। ये सीधे सीधे देशद्रोह करने का आरोप है और बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है ये आरोप झूठे हैं, या फिर आपको लगता है ये आरोप सच ही है और भाजपा को कार्रवाई करनी चाहिए? अगर उनके पास साक्ष्य हैं, तो चिट्ठियां लिखने के बजाय कार्रवाई करनी चाहिए। तो इस विषय को लेकर आपके मन में जो आ रहा है, जो भी आपको सच्चा प्रतीत हो रहा है, वो सब कुछ आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।